कल जो पैराग्राफ हुआ था आखिर में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा गुरुदेव ने, यह तो मनुष्य का अविश्वास है जो उसे चिंतित बनाए रखता है। चिंता वह अग्नि है जो हृदय की कली को खिलने नहीं देती। मनुष्य का शरीर जलाया जाता है मृत्यु के पश्चात, किंतु चिंता की दाहकता का पता प्रत्येक क्षण परिलक्षित होता है। जीवन के लक्ष्य को भूल भू पर वास करने में जीवन की सफलता समझ बैठा है, उसके हृदय की कली क्यों कर खिलेगी। कलियां खिलने के लिए आईं, किंतु खिल न सकी, मिल न सकी उस मालिक से जो छद्म वेश में सर्वत्र व्याप्त है। मां की लीक पर चलता तो मां को भी पाता तथा मालिक को भी, किंतु मां के स्थान पर माया को ही मां समझे, मालिक समझे, ऐसे अबोध प्राणी के हृदय की कली कैसे खिले। मां ही मालिक, जिसने अपनी संतान को संसार रूपी खिलौना खेलने के लिए दिया। खिलौना कष्टदायक होता तो उसे खिलौने की संज्ञा क्यों दी जाती। खिलौना है, खेलो ना, खिलो ना, मिलो ना, चिंतित क्यों। और इस पैराग्राफ में वही सब बातें गुरुदेव ने समझाने की कोशिश की है हम लोगों को, जो प्राय समझाते ही रहते हैं, और वो है कि चिंता एक ऐसी चिता है जो जीते जी प्राणी को जलाती रहती है। और वो चिंता आती है मनुष्य के विश्वास की कमी के कारण, अविश्वास के कारण, क्योंकि उसे न तो अपने आप पर विश्वास है और न ही अपने इष्ट पर विश्वास है। तो यह जो चिंता की अग्नि है वो हृदय की कली को खिलने नहीं देती है। देखा जाता है सारी दुनिया इसी चिंता की अग्नि में जल रही है, और उसका रिजल्ट, उसका फल भी सब दिखलाई पड़ता है। खुद को भी पता लगता है और दूसरों का जीवन देख करके भी पता लगता है। तो ऐसे लोग जो जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं और यही समझते हैं बस हमको तो इस संसार में आए हैं खाना पीना मौज मस्ती करना, यहीं रहना है, हमको तो इसी उपदेश में, जो पहले गुरुदेव ने बताया उपदेश, ये अपना देश नहीं है, ये तो दूसरे का देश है, बहुत छोटा सा रूप है इसका। हमें तो वापस अपने देश पर जाना है, वहां पहुंचना है, किंतु इसी को अपना देश समझकर इस पर वास करने में ही अपने जीवन को सफल मान बैठता है, तो उसके हृदय की कली, गुरुदेव ने तो प्रश्न किया क्यों कर खिलेगी, वास्तव में खिलती नहीं है। और इसीलिए खिल न सकी, मिल न सकी उस मालिक से जिसको देख नहीं पाता प्राणी, अनुभव कर पाता है यदि वो उस मां के साथ जुड़े, मां की लीक से जुड़े, यानी प्रकृति से जुड़े, प्रकृति को समझे, स्थूल प्रकृति को, सूक्ष्म प्रकृति को, दोनों का सामंजस्य बैठाए, तब मालूम पड़े कि प्रकृति के कण कण में वो पुरुष छिपा हुआ है, वो परमात्मा छिपा हुआ है, किंतु स्पष्ट रूप से दिखलाई नहीं देता, छद्म वेश में है। उसको पहचानना पड़ता है अनुभव के आधार पर, किंतु प्राणी उस प्रकृति को तो समझता नहीं। मां के स्थान पर प्रकृति की जगह है, माया को ही मां समझ बैठता है कि यही मेरे लिए सब कुछ है, और मां ही नहीं समझता, उसी को अपना मालिक समझ बैठता है, उस माया को ही। तो ऐसे की कली खिले तो कैसे खिले। अबोध है ऐसा प्राणी जो इतनी बार समझने समझाने के बावजूद भी अपनी जीवन शैली बदलता नहीं, अपनी सोच बदलता नहीं, उन्हीं अपनी मान्यताओं परंपराओं में, अंधविश्वास में बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने आप पर विश्वास है ही नहीं। तो सब बातें शुरू होती हैं विश्वास की कमी के कारण, और धीरे धीरे
वो चिंता कुछ ऐसा रूप लेती है और फंस जाता है इस संसार के गोरख धंधे में। तो समझना चाहिए कि यह प्रकृति है, इसने भेजा है तुम्हें यहाँ, स्वयं है, चारों ओर फैली हुई है माँ बनकर, और वो माँ ही मालिक है, वही हमारा सब कुछ है, वही हमारा प्रभु है, जो प्रकृति के रूप में हमारा पालन कर रहा है और हमें संसार रूपी खिलौना दिया है उसने खेलने के लिए। यदि खिलौना कष्टदायक होता, जैसा लोग समझ बैठते हैं कि हम तो कष्ट भोगने के लिए यहाँ आए हैं, तो फिर इसे खिलौने की संज्ञा क्यों दी जाती, क्यों कहा जाता कि ये खिलौना है, तुम खेलो ना भाई, खेलने के लिए आए हो। और खेलते खेलते अपने हृदय की कली को खिला लो, और हृदय की कली को खिलाओ और अपने आप ही तुम्हारा उससे मिलन हो जाएगा। क्यों अविश्वास कर रहे हो और क्यों चिंता को लेके बैठे हो। तो इस वाक्य के साथ गुरुदेव ने इस पैराग्राफ को पूरा किया था। और अब आज कह रहे हैं, काल अकाल विकराल का चक्र, महाकाल की महिमा साधारण जन क्या महाज्ञानी भी समझ न पाए। काल एक ओर समय की ओर संकेत करता है तथा दूसरी ओर मृत्यु का। बीता समय काल के मुख में प्रविष्ट होता है तथा यह क्रिया अनवरत होती रहती है। भूला प्राणी यदि समय को अर्थात काल को शुभ चिंतन अथवा मंगलमय कार्य में लगा सका तो हृदय की व्याकुलता कुछ शांत, अन्यथा क्लांत हो जाती है। कालातीत होने की अवस्था का वर्णन भी कुछ महापुरुषों ने किया है, किंतु वर्णन सरल हो सकता है, अवस्था तब तक नहीं हो पाती जब तक कि हृदय की कली नहीं खिल पाती। और इसमें यही कह रहे हैं कि ये चार अवस्थाएं हैं। एक है काल, दूसरा अकाल, तीसरा विकाल। इनका तो चक्र है। काल कभी विकराल बनता है और कभी कभी प्राणी उस काल से भी नीचे चला जाता है, जिसे कहते हैं समय से पूर्व ही हो जाता है। जैसे अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया यानी दुर्भिक्ष आ गया, खाने पीने की और बहुत सारी चीजों की कमी हो जाती है। फिर कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई, यानी समय से पहले ही हो गया। और दूसरा एक और मतलब अकाल का होता है, यानी कालातीत, काल से परे। जिसको धर्म विशेष में कहा जाता है कि बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वो जो अकाल है वो अकाल कालातीत है, यानी वो परमात्मा या सत्य उसी का रूप है। तो ये तीन इनका ही चक्र, जिसे गुरुदेव ने अनंत का चक्र कहा, वो अकाल का ही चक्र होता है। फिर जब काल में आते हैं तो काल अपना रूप बदलता रहता है, कभी सहायक होता है और कभी विकराल रूप दिखा देता है। किंतु जो महाकाल है, महाकाल शिव का रूप कहा जाता है, और जो उसकी महिमा जानता है, कैसे जानेगा? जो अपने हृदय की कली खिलाना चाहता है, जो अपने इष्ट पर विश्वास करता है और उस दिशा में आगे बढ़ता है, तब उसको पता लगता है इन सब की महिमा, इन तीनों का चक्र और महाकाल की महिमा, कि किस प्रकार वो जो शिव स्वरूप परमात्मा है, सब कुछ उस महाकाल के ही कंट्रोल में है, उसी के वश में है, चाहे वो काल है, अकाल है, विकराल है। तो साधारण जन ही नहीं जान पाते, महाज्ञानी भी नहीं जान पाते। कौन जान पाएगा इसको? बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि काल तो एक समय, एक और बताता है कि ये समय है,
और दूसरी ओर बताता है कि ये मृत्यु है, यानी काल आ गया, सब काल के गाल में जा रहे हैं। ये सब बातें गुरुदेव ने पहले भी बताई हैं। तो ये सबको पता है कि जो समय व्यतीत हो गया, बीत गया, कहाँ गया वो समय? वो तो काल के गाल में चला गया, उसके मुख में चला गया, और यह चलता ही रहता है। समय बीतता जाता है और हम काल के गाल में समाते चले जाते हैं, यानी मृत्यु के और समीप बढ़ते चले जाते हैं। और यदि भोला प्राणी जो कुछ समझ नहीं पाता है, साधारण जन, यदि समय को यानी काल को शुभ चिंतन अथवा मंगलमय कार्य में लगा सकता, तब उसे पता लगता कि किस तरह चिंता से मुक्त हो रहा है और हृदय की व्याकुलता शांत होती है। और नहीं तो छोटी छोटी बातों में झुंझला जाता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है, और इस तरह से चलता रहता है उसका जीवन। कालातीत की बातें भी होती हैं जो अभी भी आई कि अकाल और कालातीत लगभग एक ही बात बनती है अवस्था विशेष में। अन्यथा अकाल तो वही है जो समय से पहले हो जाए, अनएक्सपेक्टेड हो जाए। तो कालातीत होने की अवस्था का वर्णन भी किया है कुछ महापुरुषों ने। ऐसी बात नहीं है किस तरह तुम समय के परे जा सकते हो, जिसे कहते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ये सब कुछ समय के सापेक्ष में ही हो रहा है, और जो कोई समय के परे चला जाएगा वो कहीं पर भी पहुंच सकता है। वो एक अवस्था विशेष बहुतों ने अनुभव की, महापुरुषों ने उसका वर्णन भी किया। तो वर्णन करना हो सकता है आसान हो, किंतु वो अवस्था तभी बनेगी जब उसके प्रारंभ में हृदय की कली खिलेगी। यदि हृदय की कली नहीं खिल पाई तो वो अवस्था नहीं बन पाती है। कोई समझे कि वो अवस्था हमारी बन गई है, हम तो भाई कालातीत हो गए, काल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, हम तो उसका विकराल रूप जो भी है, जो भी भयभीत करने वाला है, हमें कोई भय है ही नहीं उस काल से। सिर्फ बोलने से तो नहीं होता, वर्णन करने से नहीं होता है। हृदय की कली खिलती है तब पता लगता है। आगे कह रहे हैं, खिलना और पाना, ये दो अवस्थाएं हैं जो शब्दातीत हैं। शब्द संकेत मात्र हैं और अवस्था स्थिति है। जहां स्थिति है वहां काल की चाल पराजित तथा काल की दाल नहीं गलती। काल विकराल उनके लिए जो शुद्ध प्रकृति के विपरीत कार्य में रत हैं। प्रत्येक क्षण प्रतीक्षा नहीं करता प्राणी की। क्षण व्यतीत हो रहा है, आयु वायु में व्यतीत हो रही है। अतीत के इतिहास से मनुष्य यदि शिक्षा ग्रहण कर किसी शुभ कर्म में लग पाया तो काल सार्थक, अन्यथा काल का भय बना रहता है। कालातीत होना अमरत्व प्राप्त करना है। अमर भाव है जिसके अभाव में मनुष्य मृत्यु से भयभीत रहता है। कल्पना जब साकार होती है, मनुष्य जान पाता है कि कल्पना निरर्थक न थी। यदि निरर्थक होती तो साकार न होती। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने अनेक कल्पनाएं की तथा साधना एवं स्वचिंतन के द्वारा उन कल्पनाओं में कुछ को सत्य माना। सत्य माना ही नहीं, सत्य करके दिखलाया, अर्थात प्रमाणित किया गतिविधि द्वारा। और इसमें यही कह रहे हैं गुरुदेव कि हृदय की कली खिल नहीं पाती तो खिलना और पाना, ये दो अवस्थाएं हैं कि खिल तो रही है, किंतु आप क्या समझ पाते हो, बता पाते हो कि खिल रही है? और आपको जो पाना है, जो उपलब्ध करना है, वो आप पा चुके हो, पहुंच चुके हो अपने लक्ष्य तक।
तो ये दो अवस्थाएं हैं, शुरू होता है खिलने से, और खिलते खिलते जब पूरी तरह प्रस्फुटन हो जाता है, खिल जाती है कली, तब उस अवस्था को उपलब्ध हो पाती है, यानी पा पाती है, जिसको आप वर्णन नहीं कर सकते। ये दो अवस्थाएं हैं। शब्द क्या करते हैं? शब्द तो सिर्फ संकेत देते हैं कि हाँ भाई ये अवस्थाएं हैं। तो यदि कोई कालातीत होने की अवस्था का वर्णन कुछ करता भी है शब्दों के द्वारा, तो वो तो संकेत मात्र है। जब तक उस अवस्था तक पहुंचता नहीं प्राणी, तब तक वो समझ नहीं पाता कि वास्तव में काल तो गतिशील है, और उस गतिशीलता में किस प्रकार हम अपनी स्थिति बनाकर रख सकते हैं। तो शब्द तो संकेत मात्र है, और उसकी जो अवस्था है वही स्थिति बनाती है हमारी। तो स्थिति से मालूम पड़ेगा कि हम कहाँ स्थित हैं और हमारी क्या अवस्था है। तो जहां स्थिति बनती है तो वहां पर बिल्कुल ठहर जाता है समय, यानी काल की चाल पराजित हो जाती है। समय वहां पे प्रवाहित नहीं होता, टिक जाता है। जिसको हम कहते हैं, बहुत बार हम इतना लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, समय का पता ही नहीं लगता। ऐसा लगता है मानो समय तो रुक गया। तो वहां पर काल की चाल पराजित हो जाती है, वो स्थिति बनती है, और काल की दाल नहीं गलती। दाल नहीं गलना एक मुहावरा है, यानी उसकी वहां पे बिल्कुल भी नहीं चलती फिर। किंतु जो शुद्ध प्रकृति के विपरीत कार्य करते हैं और उसी में लगे हुए हैं, उन्हीं के लिए काल जो है विकराल रूप धारण करता है। तो सर्वप्रथम तो हमें समझना है कि शुद्ध प्रकृति क्या है। शुद्ध प्रकृति यानी हमारा जो भी सूक्ष्म का रूप है प्रकृति का, मन बुद्धि चित्त अहंकार, बार बार बातें ये आती हैं, वो जब शुद्ध होता है, यानी उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। क्या विकार है? मन में मैल है, बुद्धि में भ्रम है, चित्त में चंचलता है, और अहंकार में आवरण है। तो इस तरह से जब होता है, उसका कारण क्या? कारण ये है कि हम जो शुद्ध प्रकृति है उसके विपरीत कार्य करते रहे हैं, इसीलिए ये मैल जमा है, इसीलिए भ्रम आया है। तो अब हमें विपरीत कार्य नहीं करना। शुद्ध प्रकृति और अशुद्ध प्रकृति, यानी शुद्ध भाव विचार और अशुद्ध भाव विचार यानी विकार। तो शुद्ध प्रकृति कहां से प्रेरित होती है? प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो शुद्ध प्रकृति सतोगुण से प्रेरित होती है, और जो अशुद्ध प्रकृति है यानी उसके विपरीत जो कार्य करेगा वो तमोगुण से प्रेरित होता है। तो उनके लिए ही वो काल विकराल रूप धारण करता है, यानी उन्हें भयभीत करता है। और बहुत बार जो इस तरह के उल्टी सीधी काल की साधना में भी लगते हैं लोग, और उसको सिद्ध करने की कोशिश भी करते हैं, किंतु उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, समय से पहले ही इस संसार से विदा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शुद्ध प्रकृति के विपरीत कार्य किया है। तो उनके लिए ही काल जो है विकराल होता है। तो काल तो व्यतीत हो रहा है एक एक क्षण के रूप में, वो प्रतीक्षा नहीं करता प्राणी की। सांस आ रही है, जा रही है, वायु आयु में परिवर्तित हो रही है, ये हमको पता है कि किस प्रकार से हम और बुजुर्ग होते चले जा रहे हैं, और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और करीब पहुंच रहे हैं हम मृत्यु के। सबको समझ में आता है, सुना भी है किस किस तरीके से लोगों ने क्या क्या किया, और किस तरह है वो काल के गाल में समाये।
शुद्ध प्रकृति के विरुद्ध कार्य किया, उल्टे सीधे कार्य किए, और उनको क्या उसका प्रतिफल मिला सब पता लगता है। फिर उससे शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा। तो अतीत के इतिहास से जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा प्राणी और प्रकृति के विरुद्ध ही कार्य करता रहेगा और किसी शुभ कर्म में नहीं लग पाए, तो फिर क्या समझ में आए? भाई शिक्षा ग्रहण करनी है और शुभ कर्म में लगा, तब क्या है? तब तो सार्थक है उसके लिए काल, यानी वो समय। अन्यथा वो हमेशा भयभीत बना रहेगा कि कब मौत आ जाए, मेरा तो ये काम बाकी है, मेरा तो वो काम बाकी है, समय कहाँ है मेरे पास? किसी के पास समय नहीं है। किसी से भी बात कर लो और बहुत कॉमन फ्रेज है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, यही बोलेगा टाइम नहीं है। तो कहाँ है वो टाइम भाई? कहाँ गया वो? ढूंढो उसको। नहीं है तो वहीं पर, किंतु आपने ऐसे ही बिता दिया। कोई बात नहीं, अपने अतीत से समझो। अतीत का इतिहास बतलाता है तुमको कि अब और समय गंवाना नहीं है, अब सार्थक रूप से इस काल को व्यतीत करना है। तब जब सार्थक होगा तब जाके धीरे धीरे भय से दूर होगा, अन्यथा काल का भय तो बना ही रहेगा। और जो कालातीत होना है वो क्या है? वो तो अमृतत्व को प्राप्त करना है, यानी अकाल का वो भी एक रूप है जो कालातीत हो गया, काल से अतीत हो गया, उससे परे चला गया, तो वही अमर है। वो अब आवागमन के चक्र से छूट गया। तो अमर कौन है? किस तरह से हम कालातीत हो सकते हैं, उसका तरीका गुरुदेव बतला रहे हैं इस अगली लाइन में कि अमर है भाव। भाव हमेशा अमर रहेगा और रहता है, किंतु उसके अभाव में मनुष्य मृत्यु से भयभीत है। अभाव से भय, ये बातें तो हमेशा होती रहती हैं, किंतु वो अभाव है किसका? वो अभाव है भाव का। और यह जानता नहीं कि भाव जो है वही एकमात्र उसे अमृतत्व तक लेके जाएगा, वहां पहुंचाएगा। अन्यथा भयभीत रहेगा प्राणी, मृत्यु से डरता रहेगा, डर डर के जीता रहेगा। होती है कल्पना साकार। लोगों ने वर्णन ऐसे नहीं किया उस अवस्था का, कालातीत होने की अवस्था का। उनकी कल्पना साकार हुई और हमारी भी हो सकती है। तो होती है, जब साकार होती तभी मालूम पड़ता है कि कल्पना करना निरर्थक नहीं था। नहीं तो लोग बोलते हैं ये तो खाली कल्पना है। तो प्रारंभ तो कल्पना से ही होती है सब चीजें। यदि भगवान की कल्पना ही नहीं कि किसी ने, तो साक्षात भगवान उसके सामने आ भी जाए तो क्या वो उसको पहचान पाएगा? कुछ कल्पना की है तभी तो वो आए साक्षात, तो उसे अनुभव मिलेगा उसका, तब वो साकार होती है कल्पना अनुभव के द्वारा। तो यही कह रहे हैं गुरुदेव यहां कि कल्पना जब साकार होती है तभी मनुष्य जान पाता है कि ऐसे बेकार में कल्पना नहीं थी। और अगर बेकार होती कल्पना तो फिर साकार नहीं होती। कभी की थी कल्पना कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए जीवन, और लग गए उसके ऊपर, और धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन होता है, कल्पना साकार होती है, कृपा मिलती है प्रभु की। अपने आप पता लगता है कि कल्पना करना निरर्थक नहीं है। कल्पना की तो अनुभव मिले, और अनुभव से अनुभूति हुई, और वो अनुभूति अब हमें पता लगता है कि उसका क्या रूप बनता चला जा रहा है। तो प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने की अनेक प्रकार की कल्पनाएं, और उसके आधार पर साधना भी की। और साधना ही नहीं की, स्वचिंतन भी किया। चिंतन मनन सब कुछ, जो कुछ भी आवश्यक था उसके लिए वो किया। और उन कल्पनाओं में
कुछ को सत्य माना। ये जरूरी नहीं कि सबकी सब कल्पनाएं जो हैं वो साकार हो जाएं। उस स्व चिंतन के द्वारा पता लगता है कि मेरी कौन सी कल्पना जो है वो अनुभव के धरातल पर आ रही है और उसका मुझे बिल्कुल पता लग रहा है कि ये वास्तविकता है, इसमें जरा भी हेर फेर नहीं है। तो स्व चिंतन के द्वारा पता लगता है कि उसमें से कौन सा सत्य है और कौन सा मिथ्या है। तो जो सत्य है उसको पकड़ना है, उसको मान के आगे बढ़ना है। तो उन्होंने माना ही नहीं उस सत्य को, हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, उन्होंने सत्य करके दिखलाया, अर्थात प्रमाणित किया। किसके द्वारा? अपनी गतिविधियों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा। यानी सिर्फ मनन चिंतन ही नहीं किया, उसको जीवन में उतारा भी और लोगों तक पहुंचाया कि देखो ऐसा करते हैं तो ऐसा इसका प्रतिफल मिलता है। आगे कह रहे हैं, सत्य का उपासक उपासना द्वारा सत्य में समा जाता है, कालातीत हो जाता है। समय अतीत हुआ अर्थात बीत गया। काल अर्थात मृत्यु का भाव कहां अतीत हुआ? मृत्यु का भाव भी अतीत होता है उनके लिए जिन्होंने सत्य को जाना है, पहचाना है। ये कलियां भी तभी खिलती हैं जबकि सत्य की उपासिका बनती हैं। माली का उद्यान कलियों से परिपूर्ण, किंतु इन कलियों का खिलना माली की कृपा पर अवलंबित है। ये कलियां संख्या में अनेक, किंतु एक के परिचय के अभाव में मुरझाती हैं, विलीन हो जाती हैं। लीन हो जाती एक में तो विलीन होने के पूर्व खिल उठती। आगमन सार्थक होता, प्रस्थान सुखद। और यही समझा रहे हैं कि जो ऋषि मुनियों उन्होंने अपने कल्पनाओं के आधार पर अनुभव किया, साधना के द्वारा, स्वचिंतन के द्वारा, और उन्हें प्रमाणित किया अपनी गतिविधि के द्वारा, तो हमें यह समझना है कि हमें किसकी उपासना करनी है। हम किसके उपासक हैं? हम उस सत्य के उपासक हैं। तो सत्य की जो उपासना है उसके द्वारा क्या करता है उपासक? सत्य में समा जाता है, क्योंकि सत्य ही जो है वो कालातीत है। यानी वो कालातीत में समा जाता है, अमर हो जाता है, अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। वो जो सत्य का उपासक है अपनी उपासना के द्वारा उस अवस्था विशेष में पहुंच जाता है। तो समय तो बीत रहा है, अतीत हो रहा है, किंतु काल यानी मृत्यु का भाव कहां अतीत हुआ? वो अभी भी लगा हुआ है प्राणी के साथ। किंतु किनके लिए मृत्यु का भाव अतीत होता है? यानी वो सोचते ही नहीं मृत्यु के बारे में, वो तो जो जीवन जी रहे हैं उसके ऊपर ही फोकस करते हैं, उसी पे ध्यान रखते हैं कि वो सत्य की उपासना में लगे हुए हैं, प्रेम और भाव के द्वारा उस कालातीत अवस्था तक पहुंचना चाहते हैं। तो अपने आप ही काल भी उनके लिए अतीत हो जाता है, मृत्यु का भाव भी अतीत हो जाता है। तो जिन्होंने सत्य को जाना है, सत्य को पहचाना है, उनके लिए मृत्यु का भाव भी पीछे छूट जाता है और वो जीते जी निर्भय होकर अभय पद को प्राप्त करते हैं और जीवन मुक्त अवस्था जीते हैं, जो गुरुदेव ने मुक्ति महान लेख में बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया। तो ये तो उसकी अवस्था है जो सत्य का उपासक, या यूं कहें संत अपना खुद का अनुभव यहां वर्णन कर रहे हैं और बाकी कलियों को बता रहे हैं कि कलियां भी तभी खिलती हैं जबकि सत्य की उपासिका बनती है। तो यदि कलियां खिलानी है, हृदय की कलियां,
तो हमें एकमात्र सत्य का उपासक बनना है। और देखता है वो माली जो सत्य का उपासक ही नहीं, जिसने सत्य को जाना है, पहचाना है, सत्य को जिया है, और जिसके लिए मृत्यु का भाव पूरी तरह से पीछे छूट गया है, वही माली है। और उसी ने उद्यान लगा रखा है यह सत्संग का, जिसको बीवी जी ने कहा, कैसा सुंदर गुलशन तेरा ऐ गुलशन के माली। गुलशन यानी उद्यान। तो यह कलियों से परिपूर्ण है, किंतु कलियों का खिलना किस पर आधारित है? माली की कृपा पर। तो उसकी कृपा कैसे मिलती है, कब मिलती है? उसकी कृपा उनको ही मिलती है जो उस पथ का अवलंबन करते हैं जिसपे संत हमें निर्देश करता है, समझाता है कि देखो, एकमात्र भाव ही जो है वो अमृतत्व तक पहुंचने का रास्ता है, कालातीत होने का रास्ता है, और तुम्हें उपासना करनी है सत्य की उस प्रेम और भाव के द्वारा। और इस पे बढ़ते चले जाओ और तुम्हें मालिक की कृपा मिलती चली जाएगी। उसकी कृपा पर अवलंबित है। दिखती हैं कलियां, संख्या में अनेक हैं, किंतु उस एक के परिचय के अभाव में, कौन है वो एक? वो एक है सत्य। उस एक सत्य के परिचय के अभाव में मुरझा जाती हैं, खिल नहीं पाती और विलीन हो जाती, यानी शरीर छोड़ के काल के गाल में समा जाती हैं। फिर से मृत्यु का भाव उनका अतीत हुआ नहीं और फिर से जन्म लेने के लिए तैयार। यदि जीते जी लीन हो जाती उस एक में, यानी उस सत्य में, वो सत्य के भाव में, तो विलीन होने के पूर्व खिल उठती, यानी जीवन त्यागने के पहले या शरीर छोड़ने के पहले ही खिल जाती वो हृदय की कली। तब न जाकर ये मानव जन्म ग्रहण करना सार्थक होता, उसका इस धरा पर आना सार्थक होता, और जाती तो बड़ी प्रसन्नता के साथ, खुशी खुशी, तो प्रस्थान बड़ा सुखद होता। अवतारी आए, आगे कह रहे हैं, आए अवतारी जिनकी आज भी महिमा गाई जाती है। आए संत जिन्होंने सत्य की उपलब्धि में सब प्रकार के कष्ट सहन किए। संतों ने सत्य प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया, कलियां खिली। संतों के उपदेश से अवतारवादी लीला देखने में ही लगे रहे। पाप पुण्य की कथाएं ही उनके लिए प्रधान थीं। धर्म कर्म के ग्रंथ तो पढ़े, किंतु आचरण उनके लिए सरल न हुआ। संतों ने हृदय स्थित प्रभु की आरती आर्त होकर न उतारी, समर्पण किया। निरर्थक आवेश पाया अपने रूप को, जिसके आलोक से त्रिलोक प्रकाशित हो गया। तो दो बातें यहां बता रहे हैं गुरुदेव, एक है अवतारी और दूसरे हैं संत। और जो अवतारवाद में लगे रहते हैं वो तो संत को भी कहते हैं कि वो सत्य का अवतार है, क्योंकि अदरवाइज या दूसरे रूप में समझ में नहीं आता उनको। तो अवतारी की महिमा तो गाते हैं, जिसे यहाँ पे यही कहना चाह रहे गुरुदेव, जैसे राम का कृष्ण का अवतार हुआ। किंतु संत जो हैं वो सत्य के पीछे लगते हैं, और उसका उदाहरण हम अपने ही सदगुरु के रूप में, बाबा के रूप में पाते हैं कि किस प्रकार सत्य की उपलब्धि में उन्होंने सब तरह के शारीरिक कष्ट सहे, मानसिक तप किया, न जाने क्या क्या किया है, कैसी साधना की है। और यह सब करने के बाद ही उन्होंने यह मार्ग प्रशस्त किया, बतलाया कि भाई हमने तो बड़ी तकलीफ से, बड़ी परेशानी से जंगलों में भटक भटक के, जैसे बाबा ने तो शाम की पहाड़ियों पर जंगलों में भटक भटक के सूखी पत्तियां चबा के सत्य की खोज की, यानी पगडंडियों पे चल के हमने जैसे तैसे मार्ग बनाया था।
किंतु जाने के पहले हमने तुम्हें सत्य प्राप्ति का एक मार्ग ऐसा प्रशस्त कर दिया है जहां पर तुम्हें पैदल भी नहीं चलना, बस उसको अपना जीवन सौंप दो, जीवन की गाड़ी उसको सौंप दो, बिल्कुल चला के ले जाएगा वो हाईवे के ऊपर। ऐसा मार्ग प्रशस्त कर दिया है संतों ने सत्य की प्राप्ति के लिए। तो कलियां खिलती हैं, जो संत कहते हैं उसके अनुसार जो जीवन यापन करते हैं उनके हृदय की कली अवश्य खिलती है। जबकि दूसरी ओर जो अवतारवाद में लगे हुए हैं, लीलाओं में लगे हुए हैं, तो वो तो उसी में लगे रहेंगे। उनके लिए तो पाप पुण्य की बातें ही है, बस उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं। ये सब दिखलाई देती हैं और ये सब बातें बार बार गुरुदेव समझाते हैं कि पाप पुण्य की कथा ही अवतारवादियों के लिए प्रधान है, और वो न जाने कितने तरह के धर्म कर्म के ग्रंथ तो पढ़ते हैं, किंतु उसको कैसे फॉलो कर पाएंगे? वो सब आदर्श की बातें हैं, आचरण में उतर नहीं पाती हैं। और यह भी बहुत बार बताया गुरुदेव ने कि आदर्शवाद की बातों से हृदय की कलियां खिलती नहीं है, शांति मिलती नहीं है। शांति तो मिलती है संतों ने जो सत्य की उपलब्धि की है और जो मार्ग हमें बताया ही नहीं, हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया। और क्या सिखाया संतों ने कि तुम्हारे हृदय में स्थित है वो प्रभु, उसकी तुम आरती उतारो, किंतु आर्त होकर मत उतारो। आर्त होकर मतलब दुखी होकर, नहीं तो दुख में ही याद करते हैं, आरती उतारते हैं। और कुछ लोग तो वो आरती गाते भी है, बनी हुई है, आर्त होकर करूं आरती। अरे आरती करनी है तो आर्त होके क्यों कर रहे हो? दुखी होकर। तो संतों ने दुखी होकर आरती नहीं उतारी है, उन्होंने तो समर्पण कर दिया पूरी तरह। किसका? जो निरर्थक आवेश था, बार बार एक ऐसा है आवेश, ऐसा है रोष, ऐसा है ये क्रोध कि बड़ी मुश्किल से इसको संभालना पड़ता है, बड़ा निरर्थक रूप धारण कर लेता है। तो सबसे पहले उसी का समर्पण किया। यहां तक कि भाव में भी आता है तो भावावेश आ जाता है, भाव में भी आवेश आ जाता है। सब कुछ समर्पण कर दिया अपने प्रभु को और पाया अपने रूप को, अपने भीतर उनका जो अपना रूप स्वरूप जो है। और पाते ही उन्हें पता लग गया कि यही रूप तीनों लोकों में है और तीनों लोक इसी रूप से प्रकाशित है, और आज मेरा हृदय भी उसी से प्रकाशित हो रहा है। आगे कह रहे हैं, असंभव यह कार्य उनके लिए है जिनके लिए असंभव है। भव भाव का पोषक था और है, जिन्हें भाव प्रिय है। अभाव अनुभव करने वाले व्यक्ति की हृदय कली मुरझाती ही रहती है, खिलती नहीं। अभाव वाला कर्म के लिए व्याकुल है, प्राप्ति के लिए अधीर। अधीर कभी वीर नहीं होता, उसका हृदय शंका संदेह से आक्रांत। जहां आक्रांत वहां शांत भाव दुर्लभ। ये कलियां खिलती हैं भाव से, समर्पण से, हृदय के उल्लास से। उल्लास का अभाव जीवित लाश बना देता है तन को, मन को। तलाश करता अपने आत्मा के देव को, तो लाश लाश न रहती। हास विलास में जीवन का प्रत्येक क्षण व्यतीत होता, अतीत होता काल, जिसके गाल में अभाव ग्रसित चले जा रहे हैं। और बहुत ही स्पष्ट रूप से गुरुदेव अब इस लेख को पूरा करने जा रहे हैं, तो समझा दे रहे हैं बहुत स्पष्ट रूप से कि जब तक हमारे भीतर भाव के प्रति यानी संसार के प्रति ये लगेगा कि मैं तो बस यहां पर परेशान होने के लिए, दुखी होने के लिए आया हूं, और असम लगेगा उसको भाव कि बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है, बहुत ऊंचा नीचा है, तो यह जो कार्य है यानी सत्य की उपासना और सत्य की ओर आगे बढ़ना और हृदय की कली को खिलाना, उनको लगता है यह असंभव। जिनके भीतर में यह भाव रहता है कि यह संसार
असम है, सब धोखाधड़ी है। कोई एक दूसरे के साथ समान व्यवहार नहीं करता। अरे नहीं करता तो नहीं करता। तुम तो इस संसार में खेलने के लिए आए हो, आनंद उठाने के लिए आए हो, प्रेम और भाव में मगन होने के लिए आए हो। तो यह भाव है क्या? ये संसार है क्या? भाव का पोषक था और है। किनके लिए है? जिन्हें भाव प्रिय है। यदि अभी भी हमें इस संसार में बहुत कुछ उल्टा सीधा लगता है, आड़ा टेढ़ा लगता है, तो इसका कारण इतना सही है कि अभी हमने भाव को अपनाया नहीं, अभी भी भाव हमारे लिए प्रिय हुआ नहीं। क्योंकि जिसको भाव प्रिय हो जाएगा उसका ध्यान तो और सब चीजों पर जाएगा ही नहीं, उस भाव के आधार पर ही उसका भाव यानी संसार बदलता चला जाएगा। और जो इस राह पे नहीं चलते उनके लिए क्या जीवन है? वो तो अभाव का जीवन है। तो अभाव अनुभव करने वाले की व्यक्ति की थोड़ी बहुत जो आती है कली, जो लेके आया हृदय में, खिलने का प्रयास तो बहुत दूर, वो भी मुरझाती ही रहती है, खिल पाती ही नहीं कभी भी। क्यों नहीं खिल पाती? वो तो ये चाहता है कि मैं कुछ न कुछ करूं, उस अभाव की पूर्ति के लिए कुछ करूं। वो अगर भाव के पीछे भी भागेगा तो इसलिए ताकि मेरा अभाव दूर हो जाए, चाहे वो वस्तु का अभाव है, चाहे किसी और चीज का अभाव है, व्यक्ति का अभाव है, स्थूल का है, सूक्ष्म का है, उसकी दृष्टि अभाव पर ही रहती है। और उस अभाव के लिए मैं क्या करूं क्या न करूं, उसी के लिए वो व्याकुल बना रहता है। और फिर सोचता है मैंने इतने दिन तो भाव को अपनाया, इतने दिन तो ये सब किया, सत्संग की, ये किया, बहुत कुछ किया, तो मुझे क्या मिला? वो प्राप्ति के लिए अधीर बना रहता है, उसके भीतर धैर्य बिल्कुल नहीं होता है। तो ये एक पहचान है कि अभी भी हमारे जीवन से अभाव जो है दूर हुआ नहीं है, अभी भी हमें भाव प्रिय नहीं हुआ, अभी भी हम भावपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। और जो अधीर होगा उसके भीतर जरा भी सहन शक्ति नहीं होगी, उसे भीतर में तनिक भी मनोबल नहीं होगा, तो वीर कैसे होगा? वो वीर होता ही नहीं, कभी भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में हमेशा शंका बनी रहती है, संदेह बना रहता है, और उसी से वो आक्रांत रहता है, भयभीत रहता है। तो जहां पे आक्रांत है, परेशान है, भयभीत है वो, तो वैसे में शांत भाव कहां से पाएगा? दुर्लभ है, बहुत कठिन है वो प्राप्त होना। खिलती हैं कलियां, बिल्कुल खिलती हैं। कैसे? भाव से, समर्पण से और हृदय के उल्लास से। भाव आया जीवन में, बस पूरी तरह हम समर्पित हो जाएं अपने प्रभु के प्रति, और खेल के, आनंद उठा के, बिल्कुल हंसी खुशी उल्लास के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करें, तब कलियां खिलती हैं। अन्यथा उल्लास का अभाव जो है वो व्यक्ति को जीवित लाश बना देता है। उसका तन ही नहीं, मन भी बिल्कुल लाश की तरह जड़वत हो जाता है। लाश है क्या? जिसमें कोई प्राण नहीं है, बिल्कुल जड़ है वो। वैसा ही जीवन व्यतीत करते हैं प्राणी जो उल्लास में नहीं रहते, खुशी में नहीं रहते, हमेशा दुख के भार से दबे रहते हैं और जीवित लाश अपनी ढोते रहते हैं, तन की भी मन की भी। अरे भाई, तलाश करो, तुम खोजो, खोजो अपने आत्मदेव को, तब तो मालूम पड़ेगा ना कि नहीं, अब मेरे जीवन में उल्लास आ रहा है। कैसे खोज रहा है? प्रेम के द्वारा, भाव के द्वारा वो खोज रहा है अपने आत्मदेव को, उसकी तलाश कर रहा है भीतर में उस आत्मा के देव को। तब जाकर पता लगता है कि नहीं, अब जीवन में उत्साह है, उमंग है, उल्लास है। न जाने पहले किस तरह जीवन जी रहा था मैं, बुझा बुझा सा, थका थका सा, बिल्कुल एकदम परेशान। तब तलाश करेगा, तब लाश लाश नहीं रहेगी। फिर जीवन क्या होगा?
हास और विलास में प्रत्येक क्षण व्यतीत होगा। होता, अगर करता तो होता, किंतु जिसको समझ में आ गया वो तो कर रहा है और अनुभव भी पा रहा है कि हास विलास में जीवन का प्रत्येक क्षण व्यतीत हो रहा है, और वो काल भी अतीत होने लगता जिसके लिए भयभीत था, वो जिसके काल में अभाव ग्रसित चले जा रहे हैं, ये सारे अभाव ग्रसित चले जा रहे हैं, किंतु भाव वाला तो सत्य की ओर बढ़ रहा है। वो तो उस असंभव को संभव करने जा रहा है जिसे दुनिया समझती है कि यह है क्या प्रभु को पाना संभव है? क्या अपने भीतर बैठे हुए उस आत्मदेव तक पहुंचना संभव है? किंतु वो तो उस भाव को पकड़कर, क्योंकि भाव उसे प्रिय है, उसका आधार लेकर आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब उसे अभाव से कोई लेना देना नहीं है। और अंतिम पैराग्राफ में कह रहे हैं, शोक नहीं, चिंतन का विषय है कि कब खिलेंगी ये कलियां। कलियां खिलेंगी जब बसंत आता है, जब वसंत आता है, जिसके जीवन का ध्येय समर्पण है, जिसके हृदय में प्रेम की गंगा अहर्निश किल्लोल करती है, जिसने मानवीय दुर्बलता को सबल बनाया अपने मानसिक बल से। आत्मदेव बलदेव है, ये कलियां पुष्प के रूप में परिवर्तित हो आत्मदेव बलदेव को समर्पित होंगी। और यहां इस लेख को पूरा करते करते गुरुदेव एक पॉजिटिव नोट पर संपूर्ण कर रहे हैं, इसको कंप्लीट कर रहे हैं। वो क्या कि कोई शोक नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, ये तो चिंतन की बात है। चिंतन करें, प्रत्येक कली अपने आप में चिंतन करे, प्रत्येक सत्संगी अपने आप में चिंतन करे कि कब खिलेंगी ये कलियां। गुरुदेव तो चिंतन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे तो सोचना पड़ रहा है कि कब खिलेंगी ये कलियां। खिलेंगी, विश्वास है उनको कि सब कलियां खिलेंगी। कब? जब बसंत आएगा, यानी जब संत इनके जीवन में आएगा और संत को समझ पाएंगे और सब कुछ अंत हो जाएगा, जिससे ये भयभीत हैं, अभावों का अंत। बहुत सरल है ये समझना, इस जीवन को जीना कि जैसे ही भाव आता है, अभाव अपने आप पलायन कर जाता है। अभाव को धक्का मार के भगाने की जरूरत नहीं है, अंधेरे को धक्का मार के भगाना नहीं पड़ता। प्रकाश आता है, अंधेरा अपने आप भाग जाता है। वैसे ही है, भाव आता है, अभाव अपने आप दूर हो जाता है, तो कलियां खिलेंगी। संत का वो रूप भाव आया उनके जीवन में, और अब उनके जीवन का भी वही ध्येय है जो संत के जीवन का है, और वो है समर्पण। तो संत के जीवन का ध्येय है समर्पण। संत के जीवन में भी एक और संत आया बसंत के रूप में, हृदय की कली खिली, और अब तो उसके हृदय में प्रेम की गंगा अहर्निश किल्लोल करती है। गुरुदेव अपना पूरा हृदय खोल के रख रहे हैं, इसमें समझा रहे हैं कि मेरा हृदय तो प्रेम और भाव से पूरी तरह परिपूर्ण है। तुम आओ, मेरे दिल से दिल मिलाओ, मेरे भाव को ग्रहण करो और निश्चिंत होकर जीवन बिताओ। हाँ, थोड़ा चिंतन मनन जरूर करते रहो कि कैसा जीवन बीत रहा है, और अभी भी मैं भावपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा हूं या कर रही हूं, और या फिर अभाव अभी भी मेरे सिर पर मंडरा रहा है और मुझे ये काल का भय सता रहा है। प्रेरित कर रहे हैं गुरुदेव यहां कि संत होता क्या है कि जिसके हृदय में प्रेम की गंगा अहर्निश किल्लोल करती है, और तुम उस संत के पास आए हो,
तो उससे कम से कम इतना तो सीखो, इतने गुण तो उसके ग्रहण करना सीखो कि जिसने मानवीय दुर्बलता को सबल बनाया, अपने मानसिक बल से बनाया। तो ये तो प्रेरणा लो उससे, समझो कि हाँ भाई, मानवीय दुर्बलता है सबके भीतर, सबके भीतर कमजोरी है, सबके भीतर कमियां हैं, किंतु अपने मानसिक बल को और बढ़ाना है। और वो बढ़ेगा बलदेव की उपासना से। वो बलदेव कोई और नहीं है, वो तुम्हारा आत्मदेव है। और वो आत्मदेव जब हमारे मानसिक बल को बढ़ाता है, यानी जैसे जैसे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन अपने भीतर बैठे हुए उस आत्मदेव से होने लगता है, तो अपने आप ही हमारा मनोबल बढ़ने लगता है, अपने आप ही हमारे मन के भीतर जो दुर्बलताएं थी, जो मैल था, जो गंदगी थी, दूर होने लगती है। और इतना ही नहीं, पूरी हमारी सूक्ष्म प्रकृति जो प्रदूषित थी, पूरी तरह से, जिसको हम देखते हैं आजकल कि चारों ओर प्रदूषण फैल जाता है। एक तो मौसम ऐसा, फिर लोग धुआं कर रहे हैं तरह तरह से, तो वैसे ही है, जल रहे हैं सबके सब, चिंता में जल रहे हैं, क्रोध में जल रहे हैं, तो उसका धुआं जाएगा कहां? इसी वातावरण में तो जाएगा। पूरा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, और वही सांस हम लेते हैं हवा, और हमारे सूक्ष्म प्रकृति में भी वही प्रदूषण फैल जाता है। हम ये समझ नहीं पाते हैं इन सब बातों को, किंतु जब भाव आता है, अपने आप भीतर का पूरा प्रदूषण दूर होता है, और हम अनुभव करते हैं कि किस प्रकार हम अपने आत्मदेव से जुड़ रहे हैं, उस बलदेव से जुड़ रहे हैं। तो यही गुरुदेव की चाह है, जो अंतिम वाक्य में कह रहे हैं कि ये कलियां पुष्प रूप में परिवर्तित होंगी और हो करके आत्मदेव यानी बलदेव को समर्पित भी होंगी। ये उनका विश्वास है, उनका विश्वास है। अब हमारा विश्वास कहां, ये हमें सोचना है। इसी के साथ ये लेख आज संपूर्ण होता है, और कल एक दिन हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद का कार्यक्रम नोटिफाई कर देंगे, जैसा भी होगा। ठीक है। कोई हैंड रेज नहीं हो रहा है। तनुश्री इज ऑलवेज रेडी। हाँ ठीक है, और इंस्पायर होते हैं। कोई बात नहीं। हाँ बोलो तनुश्री। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। वो जो आज बात आई कि जो प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं, तमोगुणी कार्य करते हैं, हाँ, वो अकाल की मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा उनके लिए लेकिन ऐसा मतलब काल विकराल हो जाता है उनके लिए, ये है। विकराल रूप धारण कर लेता है, यानी भयभीत भी करता है, और हो सकता है वो अकाल मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए। हाँ बोलो क्या। अच्छा, नहीं यही देखा कि मतलब बहुत सारे तमोगुणी लोग समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं दिखता कि वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, या ऐसा पता नहीं किस रूप में होता है। वो अगर तमोगुणी रूप में जीवन व्यतीत नहीं करते तो कम से कम उनका शरीर स्वस्थ होता, मन स्वस्थ होता,
तमोगुणी जीवन बिताते हैं तो जितना दिन उनको जीना है उससे पहले गुजर तो जाता ही है ना, और नहीं तो रोगों से घिर जाते हैं। अब ये खेल तो प्रकृति का है, प्रकृति जाने। यहां तो गुरुदेव ने इतना ही कहा कि जो शुद्ध प्रकृति के विपरीत कार्य में रहते हैं उन्हीं के लिए काल विकराल रूप धारण कर लेता है। यानी मरते समय भी वो मौत से इतना डरते हैं कि पता नहीं कौन आ गया, ये जम है, यमराज आ गया और तरह तरह के उल्टे सीधे रूप में अब तो मुझे नरक में जाना होगा, क्योंकि यही सब कथाएं उन्होंने सुनी है कि अब उबलते हुए तेल के कढ़ाई में पटक दिया जाऊंगा। भयभीत होने लगते हैं, विकराल रूप उनको दिखने लगता है। तो ये सब कल्पनाएं हैं उनकी जो जीते रहे हैं, क्योंकि शुद्ध जो प्रकृति है उसके विरुद्ध अपना जीवन यापन किया है उन्होंने। यही है कहने का मतलब। अच्छा, एक छोटा सा डाउट और था। जैसे कल बात आई कि हमको माया को मालिक नहीं मानना है, लेकिन आज स्टार्टिंग में बात आई थी कि प्रकृति भी प्रभु का ही रूप है, तो दो शक्ति है उसमें। एक आथक प्रकृति और माया दो शक्ति है उसकी। तो दो शक्ति है और प्रकृति के रूप में है। माया भी प्रकृति ही है, प्रकृति तो है ही अपने आप में। तो शुद्ध रूप जो है उसका वो प्रकृति है, किंतु उसमें भी 3 प्रकार के गुण हैं। और जिसमें तमोगुण का आधिक्य होता है या जिसके अंदर भ्रम की सृष्टि ज्यादा होती है वो माया का रूप धारण कर लेती है। भाई मुझे तो यही सब समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं, है ना। यही निष्कर्ष निकाला है मैंने तो। अच्छा, जो स्थूल प्रकृति है जो हमारा पोषण करती है वो भी परमात्मा का ही रूप है क्या? बिल्कुल वही है, छिपा हुआ उसमें। मैं कहा ना छद्म रूप में तो है ही ना परमात्मा। वो पुरुष जो मालिक है वो तो हर एक है, सब जगह है, छद्म वेश में सर्वत्र व्याप्त है वो तो। ठीक है भैया, हरिओम, प्रणाम। हाँ हरिओम। अभी और कोई हैंड रेस तो है नहीं। आ गया अभी सुनीता चौधरी। हाँ बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये पैराग्राफ लास्ट वाला था, उसके पहले वाला है, इसके ऊपर वाली लाइन है, असंभव ये कार्य उनके लिए है जिनके लिए असंभव है। भाव का पोषक था और जिन्हें भाव प्रिय है। ये समझने खैर प्रयास तो किया गया था पूरा समझाने के लिए। कौन सा कार्य असंभव है? जो संतों ने किया, सत्य की उपासना की उन्होंने और सत्य की उपलब्धि में सब प्रकार के कष्ट सहे, ये असंभव लगता है लोगों को। किनको लगता है? जो इस भाव में असम रूप में यानी उछल कूद मनाते हुए आड़ी टेढ़ी जिंदगी जीते हैं। असम क्या होता है? एक सम होता है और एक असम होता है। जैसे रिदम होती है, ताल होती है, एक ताल सम ताल होती है, सम में चलते हैं सब, और जब वो सम हट जाता है तो असम हो जाता है। वैसे ही है, जो प्रकृति चल रही है उस हिसाब से अगर चलते रहें, यानी वो भाव संसार है क्या, पूरी तो प्रकृति है, तो उनके लिए वो असम नहीं है, यानी उल्टा सीधा नहीं है, और इसलिए असंभव ही नहीं है। किंतु जो इस जीवन इस तरह से व्यतीत करते हैं इस संसार में, उनके लिए असंभव लगने लगता है। जो जिनको भाव प्रिय है वो तो भाव ही भाव ढूंढते हैं सब जगह और भावपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, और उन्हें तो लगता है कि हाँ भाई, यहाँ आने के बाद, इस संसार में आने के बाद मुझे तो बहुत भाव मिला है, भाव का मेरा पोषण हुआ है। पहले तो मैं इसी तरह समझता था कि यह सब असंभव है, किंतु अब लगने लग गया नहीं, असंभव नहीं है, ये संभव है।
क्योंकि अब भाव का रास्ता मिल गया, अब समभाव आ गया, इसलिए संभव हो गया। पहले असंभाव था, इसलिए असंभव लगता था। बस इतना सही है समझना। ठीक है भैया, थैंक्स। हरिओम, हरिओम, हरिओम। ठीक है, फिर समय भी हो रहा है, पूरा करते हैं। जी भैया, हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम, हरिओम। हरिओम। हाँ, सबको हरिओम। सबको हरिओम।